है बाबू, हम नाखून को बार बार क्यों काटते हैं, आपको पता है? तो आपको तो बिल्कुल पता होगा। देखो, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ही हम नाखून को काटते हैं। देखो, ये जो हमारा नाखून है ना, अगर उसको बड़ा रखेंगे तो एक तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा दोस्तों नाखून के अंदर ज़्यादा दिन की मिट्टी जम जाती है, और उसी के साथ हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा दिनों का कचरा रहता है। ठीक है, तो बीमार पड़ जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? देखो जी, घृणा शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? जैसे घृणा का प्रेम हो गया, और प्रेम का विलोम घृणा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ईजी है। जैसे रात का तो क्या हो, रात का दिन, दिन का रात, अंधेरा के उजला, उजला के अंधेरा, ये सब आपका विलोम शब्द है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि हवा शब्द का निर्णय करें। यानी कि दोस्तों आपको बताना है क्या हवा पुल्लिंग है या फिर हवा स्त्रीलिंग है। देखो, पहचान के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप लोग हवा से एक शब्द, एक क्या बनाइए, एक वाक्य बनाइए। जैसे हवा बह रही, जैसे हवा, ठंडी हवा बह रही है, तो आपने क्या बनाया? ठंडी हवा बह रही है, लास्ट में क्या आया? रही है। तो रही है दोस्तों, यह लड़की जैसा बर्ताव करता है, यानी कि यह मतलब कि लड़की जैसा बर्ताव करता है, तो ये आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। कोई ये थोड़ी ना कहता है ठंडा हवा बह रहा है, ये लोग नहीं कहता, बल्कि एकदम मीठी बोली से कहते हैं कि ठंडी हवा बह रही है, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है ना, वो आपका स्त्रीलिंग है बाबू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो बाबू यहाँ पर आंसर होगा आपका विशेषण होगा। क्या होगा बाबू? विशेषण होगा। ठीक है, कुल 4 आदमी है ना, तो विशेषण में जाएगा। किस में जाएगा बाबू? विशेषण में जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि दोस्तों कुल 4 में, और यहाँ पर दोस्तों संख्या का बोध हो रहा है, देखो 4 आदमी है, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? वो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? मिश्र वाक्य बोलेंगे। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य है बाबू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि नक्षत्र लोक किसकी लेखक की कृति है? यानी कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक, समझते हो ना कि नक्षत्र लोक? हाँ, ठीक है, तो आंसर होगा आपका गुणाकर मूल्य। ठीक है, नक्षत्र लोक के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो उपमान होगा। क्या होगा बाबू? उपमान होगा। आंसर होगा ए नंबर, उपमान। क्या होगा मेरे बाबू? आंसर होगा ए नंबर, उपमान। ठीक है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? बाबू मराठी भाषा की लिपि आपको बताना है, तो याद रखना, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि ही होती है। मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? बताइए, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो बाबू 18 का सिंपली में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भोज। क्या होगा बाबू? भोज खाना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि बताओ, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो बाबू हम लोग 19 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, विनोद कुमार शुक्ल। किसको देंगे बाबू? विनोद कुमार शुक्ल को देंगे बाबू। याद रखना, विनोद कुमार शुक्ल सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो याद रखना बाबू, बहादुर की माँ गुस्से से पागल तब हो गई थी जब बहादुर का लड़का भैंस को बहुत मारा था। तो देखो कहीं ना कहीं वो दिया होगा, हाँ, बहादुर ने भैंस को मारा था, तभी बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी, और उसी गुस्से में बहादुर को बहुत मार दी थी। ठीक है, चलो अब देखो मेरे लाल अगला क्वेश्चन है 21 नंबर जी कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? हिटलर का नाम सुने हैं बाबू? हिटलर आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे ना, तो याद करना, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर ने किया था। किसने किया था बाबू? हिटलर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है मेरे बाबू कि यदि मनुष्य
क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या। देखो अगर परिस्थितियाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के नियामक नहीं होगी। क्यों? तो यहाँ पर देख लो, अगर मनुष्य परिस्थितियों को इज्जत नहीं करता है तो परिस्थितियाँ भी एक समय मनुष्य की इज्जत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो वो भी बंदा आपको मदद नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हर किसी की मदद करो और हर किसी से मदद लो। ठीक है, आंसर हमारा होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बाबू गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। देखो कितना जबरदस्त है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना बाबू। ठीक है, अच्छे से याद रखना बाबू। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। देखो बाबू गणेश जी का मतलब होता है जैसे लंबोदर हो गया। ठीक है, लंबोदर क्या हो जाएगा? लंबोदर। और दोस्तों अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे समास के अंतर्गत, जैसे संस्कृत में नहीं तो हिंदी में ही व्याकरण में करके पूछे कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर का मतलब होता है गणेश भगवान। तो आप लोग कहना कि जो भी भगवान के नाम आते हैं वो किस में जाते हैं? तो लास्ट वाले समास में चले जाते हैं, बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं बाबू। ठीक है, तो बता देना आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो प्रतिदिन कौन सा समास है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? उपसर्ग जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, सॉरी उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम प्रति और प्लस दिन करें, प्रति प्लस दिन करें और इसको बनाए तो प्रतिदिन बनेगा ना, बराबर में आपका प्रतिदिन आएगा। आएगा कि नहीं बाबू? प्रतिदिन बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यह कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग जुड़ा है, इसलिए आपका अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 नंबर कि यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो बाबू 26 का बाबू 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शुद्ध वाक्य है बाबू। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो बच्चों याद रखना 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कवि घनानंद मतलब कि मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो बाबू जन्म के 6 घंटे के बाद, हाँ हमको तो लगा सुमिंद्रानंद पंत। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, सुमिंद्रानंद पंत जी का देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। जन्म नहीं बल्कि मृत्यु पूछा गया बाबू। ठीक है, यानी कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का मृत्यु हो गया, यानी कि देहांत हो गया उनके माता का। ठीक है, तो सुमिंद्रानंद पंत जी का। ठीक है, चलो अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर बाबू। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों यहाँ पर आपका 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा जनतंत्र का जन्म। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा बाबू इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद से टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि कल सुबह में आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नहीं चलाते हो टेलीग्राम तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फिर ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम पर हम लोग हफ्ता में 3 बार टेस्ट लेते हैं, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग भी टेस्ट दो और देखो कि हम कितने नंबर पर आ रहे हैं, हम कितना का आंसर दे पा रहे हैं, क्या मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा? कोशिश करो, ट्राई करो, क्योंकि रोज ना रोज 3 लड़का तो टॉप 10 में आता ही है, तो कोशिश करो आप भी कभी ना कभी टॉप 10 में आओ। ठीक है, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।